नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के खुसूसी बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। देखा है ज़िंदगी को कुछ इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। आजकल कर्नाटक का कुछ यही माहौल है। जान पहचान वाले चेहरे भी अजीब व गरीब बन चुके हैं। उनके बयानात अजीब, उनकी सोच अजीब। गुज़िश्ता 2-3 सालों से कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत कर रही है। अगर कांग्रेस लीडरान ने और बिलखुसूस मुस्लिम लीडरान ने कौम के लिए क्या किया है, इस पर अगर आपको करीब से देखना है ना, तो कहीं इलेक्शन आना और इलेक्शन में उन मुस्लिम लीडरान का किरदार देखना, तब समझ में आता है कि ये कौम के कितने अपने हैं और कितने पराए। कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले इज्तिमाई तौर पर मुस्लिम कौम के लिए जिन जिन चीज़ों को करने का वादा किया था, और हमारे पास वो वीडियोस मौजूद हैं मुख्तलिफ रैलियों के, मुख्तलिफ जुलूसों के, जिसमें अपने लीडरान भी जय जयकार किया और हमारे गैर मुस्लिम मुख्तलिफ तबक़ाजात से कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान ने भी बढ़ चढ़ करके उसमें कहा कि नहीं, हम ये करेंगे, हम मुस्लिम कौम को ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। कभी आपके हल्के में एक मुस्लिम लीडर आए तो उनको 2 मिनट के लिए रोकना और वो सारी लिस्ट निकाल लेना और उनके सामने पेश करना कि भाई आप बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, बातों में आप लाजवाब हैं, लेकिन अमली सतह पर जो आपने 3 साल पहले कांग्रेस को वोट करने के लिए वादा किया था, उसमें कितना आपने वादा पूरा किया है वो दिखाएं, तो आपको वाइट पेपर मिलेगा जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं पाएंगे आप। क्योंकि सियासी लीडरान वैसे भी सिर्फ जो है वो इलेक्शन से पहले वादा वगैरह करने के लिए ही होते हैं, वादा पूरा करने के लिए ये लोग नहीं होते। फिर वो जीत जाते हैं, फिर वो मिनिस्ट्री के लिए लड़ने लगते हैं। वो जो है मुसलमान अगर हैं तो माइनॉरिटीज़ के मुख्तलिफ शोबाजात के लिए लड़ने लग जाते हैं। फिर जिनका जिस किस्म का ओहदा होता है उसी हिसाब से अपने आसपास रहने वालों को फलां फलां ओहदे तकसीम कर देते हैं। और अपने ही लोगों को क्यों तकसीम करते हैं? क्योंकि अंदरूनी सतह की कहानी इनको मालूम है कि किस तरह से इनसे मफादात उठाना है, किस तरह से इनसे फ़ायदा उठाना है, किस तरह से इनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सरकारी जो बजट के मुख्तलिफ़ किस्म के माइनॉरिटी के मुख्तलिफ जो स्कीम्स आते हैं सरकारी और मंसूबे आते हैं, उससे कैसे कमीशन कमाया जाए, किन लोगों को दिया जाए, इसलिए उसके आसपास में अपने ही लोग को रखते हैं। जब वो बड़ा लीडर उसको रख रहा होता है तो उससे छोटे बड़े लीडरों को जलन होना शुरू हो जाती है, उसको हसद होता है। वो कहता है कि यार इसके अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं, मेरे अफराद क्यों नहीं फ़ायदा उठाएं। अब वो बराह रास्त बोल नहीं सकता, बीच में कौम को डाल डालता है, अरे ये कौम के खिलाफ हो रहा है, तो तूने क्या किया। हकीकत ये है नाज़रीन गिरामी के हम मुसलमान टोटली सियासी सूझबूझ से इस कदर परे और इस कदर पिछड़े हुए हैं कि कुछ मुट्ठी भर लीडरान हमारा ऐसा इस्तेमाल करते हैं और हमारे जज्बात के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इस वक्त कर्नाटक की जो सूरत हाल बनी, इब्तिदाई अय्याम से जिस तरह की षड्यंत्र रची गई मुसलमानों के खिलाफ, अपने लीडरान से और पूरी पार्टी से, सबके सब शामिल हैं। मैं कह रहा हूं कि वो गलती किया, वो कह रहा है कि मैंने गलती किया, ऐसा नहीं है। सब मफाद परस्त। कोई अपने सीनियर लीडर को गिराना चाहता है और कोई उनकी जगह पर फाइज होना चाहता है। कोई किसी पार्टी में किसी खास चेहरे को अहमियत दिए जाने की वजह से उसको तोड़ना चाहता है और कहता है कि हम कौम के लिए कर रहे हैं, आप पार्टी के लिए कर रहे हैं, आप झूठे हैं। आप लोगों के सामने बयानबाजियां करके तो निकल जाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना करके तो अपनी पार्टी में बड़ा ओहदा पा लेंगे,
लेकिन कसम खुदा की इस मुनाफिकत की, गद्दारी की हमने पूरी तारीख में, भारत की तारीख में देखा है कि ये माशरे में और समाज में बदनाम हुए हैं। आज नहीं तो कल होंगे, कल नहीं तो परसों होंगे, लेकिन ये पूरे माशरे और समाज में नंगे होंगे। इसलिए कि मिल्लत और कौम की रहनुमाई और उनकी जितनी भी आप अच्छाइयों के सिलसिले में तबसरा करते हैं, उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इखलास से है, पोजीशनों से नहीं है, वहदों से नहीं है। आज अपना भाई दूसरे भाई को इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है, यह कहते हुए कि अंदरूनी सतह पर इसने पार्टी के खिलाफ साजिश की है। और ये दो नाम दे लेने की वजह से, क्योंकि उसका सपोर्ट नहीं किया गया, तो आप उसका फायदा उठाकर के उसकी जगह पर खुद बैठ जाना चाहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजियां करते हुए ये चाहते हैं कि जो है मुझे पूरी तरह से पाक व साफ समझा जाए, दूसरा गलत है। इस वक्त मैं ये नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, मैं ये भी नहीं कहता कि इस वक्त कौम का कितना नुकसान हुआ, मिल्लत का कितना नुकसान हुआ, मुसलमानों का कितना नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी का कितना नुकसान हुआ, मैं इसके हरगिज़ नहीं जाऊंगा। क्योंकि यहां पर कोई भी एक वाहिद लीडर मुझे बाकायदा कौम का नज़र नहीं आ रहा है। कौम के मफाद के लिए करना होता तो जो वादे कर रहे होते उसके वफा कर चुके होते, या कम से कम अपने सीनियर या हाईकमान के सामने सवाल करने की हिम्मत तो जुट पाते। वो हिम्मत ही आपके अंदर नहीं है। यहां तो चापलूसी चल रहा है। कोई वो फला सीनियर लीडर को जो है खत लिख रहा है, कोई फला सीनियर लीडर को जो है वीडियोस जो है भेज रहा है, कोई फला सीनियर लीडर को ये कहते हुए जो है इंटरव्यू का एक सेक्शन शेयर कर देता है कि ये देखो फला लीडर क्या और फला लीडर ने क्या तस्लीम कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि हमें पता नहीं अंदरूनी कहानी क्या है? एक शख्स के साथ मैंने जो इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू की कापियां कहां कहां पहुंचाई गई और कैसा षड्यंत्र रचा गया। हम सिर्फ मुस्लिम चेहरों या मुस्लिम लीडरों को कम से कम कांग्रेस में बचाए रखने के लिए वो तबसरे नहीं कर रहे हैं जो तबसरे हमें अंदरूनी सतह पर मिले हैं। बसूरत दीगर नाम लेकर के आपके अंदरूनी षड्यंत्र की धज्जियां उड़ाने में हमें वक्त भी नहीं लगेगा। इसीलिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय एक जंजीर बनाकर के आपस में कम से कम जो लीडर बचे हुए हैं वो मजबूत बन करके कौम की आवाज बनने की कोशिश करें। हमें यही उम्मीद है आप तमाम लीडरान से। ठीक है, आप कौम की खिदमत नहीं कर रहे, कम से कम चेहरे तो बचे हैं, कहीं चेहरे तो साबित करें। जो बचे कुछ चेहरे हैं भी क्या उनको भी ख़त्म कर देना चाहते हैं सिर्फ अपने मफाद के लिए, वक्ती ज़रूरत के लिए? सीने में और दिल में पाए जाने वाले कुछ कीना कपट और हसद के लिए? नाज़िर-ए-गिरामी, मुख्तलिफ लीडरान इस वक्त जो दावणगेरे में पेश आने वाले हालात हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसे में शिवाजी नगर के रुकन असम्बली जनाब रिजवान अरशद ने भी इस सिलसिले में तफसीलात सुनाने की कोशिश की है। अगर आप यकीन करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे इजाजत है। हाल ही में हुए रियासत कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात 2 और उसमें खुसूसन दावणगेरे साउथ का जो इलेक्शन हुआ है उसको लेकर बहुत सारी सियासत हुई है, बहुत सारी चीज़ें बोली और कही जा रही हैं। और उस इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमारी तनकीद भी की है कि आप वहाँ क्यों गए, किस वजह से गए, क्या करना चाह रहे थे। तो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि मैं और मेरी पार्टी के सारे लीडर्स, चाहे सलीम अहमद साहब हों, तनवीर सेठ साहब हों, एन.ए. हारिस साहब हों, बिल्किस बानो साहिबा हों, रहीम खान साहब हों और एक नौजवान MLA यासिर पठान हों, हम सब वहाँ गए थे क्योंकि जो सीधा मुकाबला था वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। और कहीं भी क्यों ना
जब किसी मुकाबले की बात होती है और हमारे सामने बीजेपी और आरएसएस खड़ी है, तो हम इस बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त देने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। और कांग्रेस और बीजेपी के इस मुकाबले में कांग्रेस की तायद करना, कांग्रेस की का प्रचार करना और बीजेपी को शिकस्त देना, यह हमारा बुनियादी फरीजा है। वो फर्ज हमने निभाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों की लाख कोशिशों के बावजूद कि हमारे लोगों का वोट बांट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में इसको बांटकर बीजेपी को सीधा सीधा इसका फायदा पहुंचाया जाए। इसके बावजूद भी, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा देखा कि 8-10 दिन जो हम दावणगेरे में रहे, हमारे लोग खुलकर वोट बांटने की कैंपेन कर रहे थे, मुत्तहिद होने की नहीं, वोट बांटने की कैंपेन, और खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे थे। एक अमन पसंद शहर दावणगेरे, जहां पे एक अच्छी खासी आबादी अक़लियतों की, खुसूसन मुसलमानों की, जिस शहर का पहला पिछले जमाने में भयंकर फिरकावाराना फसादात का रिकॉर्ड रहा है, ऐसे शहर का अमन क्या बीजेपी जीतकर कोई आरएसएस का बंदा अगर एमएलए बन जाए तो क्या वो अमन भाईचारा बरकरार रहेगा? क्या ये अक्लमंदी है कि हम कांग्रेस को हराकर बीजेपी को जिता देते, एक आरएसएस के बंदे को इख्तिदार दे देते? क्या इस कौम के मुफाद के लिए ये सही है कि हम आरएसएस को, बीजेपी के लोगों को जितवाकर हम कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए बीजेपी को जिता देते? ये अलग बात है कि हमने वो सीट पूछी थी, और जब तक सीट पूछे हम सब मुत्तहिद थे, सारे लीडर्स ने मिलकर वो सीट पूछी। एक मुस्लिम नुमाइंदे के लिए वो सीट पूछी गई और ये हमारा हक था कि हम सीट पूछें। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हमें मिलनी भी चाहिए थी। लेकिन मैं साफ अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि अगर आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मुस्लिम उम्मीदवार को, नुमाइंदे को अगर टिकट नहीं मिली, तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार हम सब मुस्लिम कायदीन हैं, हम सब हैं, जिसमें जमीर अहमद साहब भी हैं, नसीर अहमद साहब भी हैं, मैं भी हूँ, तनवीर सेठ साहब भी हैं, हारिस भाई भी हैं, सारे जितने भी कायदीन। क्योंकि जब कोई सीट, हाँ हमारी आबादी है और हम वो सीट लेना चाहते हैं, 40 साल से किसी और कौम के पास है, तो कितनी मसलियत आमेज़ी से हमें काम लेना चाहिए। क्या हमने वो काम ऐसे लिया? ये मेरा पहला सवाल। जब मुस्लिम एमएलएस की मीटिंग हुई, एमएलसीज की मीटिंग हुई इसी इलेक्शन के मुताल्लिक़, और ये गुफ्तगू की गई कि किसका नाम हम आगे करेंगे, तब सिर्फ एक लीडर का नाम प्रपोज करने की बात हुई, वो है जनाब अब्दुल जब्बार साहब, जो एमएलसी उसी दावणगेरे शहर से, वो सिटिंग एमएलसी भी रहे हैं अभी।
हालांकि अगर हम उस सीट को लेने के लिए बहुत संजीदे होते, अगर हम संजीदगी से काम लेते, तो हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नाम दे सकते, एक पैनल ऑफ नेम्स देना चाहिए। लेकिन उस मीटिंग में तय किया गया कि सिर्फ एक ही नाम बोलेंगे और जब्बार साहब का ही नाम, और किसी का नाम नहीं लिया जाए। यह हकीकत है, कोई इनकार नहीं कर सकता। जितने एमएलए और एमएलसी जो उस वक्त उस मीटिंग में आए थे, हालांकि हमारा नौजवान एमएलए पठान ने इस बात पर ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, हमें सबका नाम लेना चाहिए, जितने लोग एस्पिरेंट्स हैं उन सबका नाम लेना चाहिए, पार्टी को ऑप्शन देना चाहिए। तो उनकी बात को भी नजरअंदाज करके और उन पर थोड़ा जोर डाल के कि ऐसा कैसे होगा, हम एक ही नाम लेंगे, एक ही नाम हम पार्टी में लेकर गए। चीफ मिनिस्टर साहब से मिले इस दिन हम वहीं से, और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी एक ही नाम दिया गया। हालांकि उन्होंने पूछा कोई और है आपकी नजर में, तो एक हमारे सबसे सीनियर कायदीन में से एक ने कहा, सर आप अगर जब्बार साहब को दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो किसी और कौम को दे दीजिए, चाहे आपकी कौम क्यों ना हो, आप दे दीजिए। ये सबके सामने हुआ है, ये कोई बंद कमरे में अलग सिर्फ वो और सीएम नहीं थे, कहीं सुनी बात नहीं है, मैं भी सामने हूं, दूसरे एमएलए भी सामने। अगर हम सीरियस होते कि ये सीट लेना है तो हम सबको क्या करना चाहिए था, सीनियर कायदीन को कम से कम क्या करना चाहिए था कि दावनगिरे में कितने लोकल लोग हैं, उम्मीदवार हैं जो सीरियस हैं, उनको बुलाना चाहिए था, बैंगलोर बैठना चाहिए था, बात करना चाहिए था, समझना चाहिए था। क्या एस्पिरेंट्स की मीटिंग बुलाई गई कि कितने उम्मीदवार हैं, कौन लड़ना चाहता है, किसकी क्या कैपेसिटी है, एक पैनल ऑफ नेम्स बना दिया गया? नहीं, कोई एस्पिरेंट की मीटिंग नहीं बुलाई गई, कोई पैनल ऑफ नेम्स नहीं बताया गया, दिया गया पार्टी को सिर्फ एक नाम। तो हमने एक लीडर के लिए टिकट मांगी, एक फर्द के लिए टिकट मांगी, हमने कौम के लिए टिकट नहीं मांगी। अगर कौम का एमएलए चाहते कि एक मुस्लिम नुमाइंदा बने, हम 2 से 4 नाम दे सकते थे, या हम ये कहते मल्लिकार्जुन को, ठीक है 4, आप इतने साल हमारे वोट से आप बनते आए हो, आप ही क्या कोई साथी, कोई मुस्लिम लीडर आपके साथ जो जुड़ा है उसी को दे दो, हम काम करेंगे, ये भी तो बात हो सकती थी। मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को सबके साथ जोड़कर ये कह रहा हूं कि हमारी नाकामी है, हमने सियासी बसीरत के साथ काम नहीं किया, दूरंदेशी के साथ हमने उस वक्त पे फैसले नहीं लिए, कोई मसलिहत हमारे फैसलों में नहीं थी, और वो सीट चली गई। और जब जिस दिन उस सीट को उन्हीं को देने का फैसला किया गया, उस दिन ईद के दिन भी एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें हम सब थे, जमीर साहब थे, नसीर साहब थे, सलीम अहमद साहब थे, मैं था, हारिस भाई थे, नासिर हुसैन साहब थे, हम सब थे, जो नहीं थे जिनको फोन पे बाद में बात किया गया। उसमें कुछ बात हुई कि हमारी आज हम नहीं दे पा रहे हैं, आपने भी एक नाम प्रपोज किया है, उनका और मल्लिकार्जुन का आपसी रंजिश है, वक्त की कमी है, हम सीट यहां दे रहे हैं, लेकिन हम आपकी कौम का, हमारी कौम का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, वो भी बात हुई। और सबने आखिर में कहा ठीक है, पार्टी का अगर ये फैसला है तो हम सब पार्टी के साथ खड़े हैं, ये बात हुई। अगर वही हम तकरार करके, अगर वही हमें इतना, हम उस मीटिंग को बाइकआउट करके आ जाते, जिस मीटिंग में सीएम थे, डिप्टी सीएम थे, सुरजेवाला साहब, ऐसा नहीं कि हमें बुलाकर बताया नहीं गया, बात नहीं की गई,
हमें ऑप्शन नहीं दिया गया। जब आखिर में एक पार्टी का फैसला होता है और उस फैसले में हम भी शुमार हैं और हमारे सामने होता है और हम सब ने हा भरी है, तो उसके साथ खड़ा होना सही है कि गलत बात है, ये मैं सबसे पूछना चाहता हूं। और ये डिक्लेयर हो गया, फाइट सीधी सीधी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। तो बीजेपी को हराना और कांग्रेस को जिताना, जो लोग बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे थे वहां, हम जैसे लोग, और कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे थे, क्या हम कौम के गद्दार हो गए? तो कल आरएसएस बीजेपी को हराना कौम के मुफाद में है और उन आरएसएस और बीजेपी को जिताना कौम के साथ वफादारी। ये कौन सी सियासत, नई सियासत कब से आ गई, मुझे नहीं समझ में आता। आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं और अब तक मैंने किसी भी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वाज़ेह तौर पर कहूंगा, ना हमने किसी लीडर की शिकायत की है, ना हमने पार्टी में पूछा है कि किसी पर एक्शन लिया जाए, ना हमने किसी की इस्तीफे की मांग की है। जो लोग, हम तो सिर्फ एमएलए हैं, जो लोग पावर में हैं, जो लोग इख्तिदार में हैं, जो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, हमने कभी उनकी ना तनकीद की, ना उनकी कंप्लेंट की, ना उनका इस्तीफा मांगा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, किसने क्या किया है, इतनी बड़ी पार्टी है तो नजर रखेगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। ना कोई कंप्लेंट किया गया, ना कोई रिपोर्ट दी गई, ना किसी का इस्तीफा मांगा गया हमारी तरफ जानिब से। पार्टी जो करती है वो उनकी और पार्टी के दरमियान की बात है।